ऑन कर दो। हाँ, मैं भी नहीं खाया हूँ, मैं ब्रेड वेड खा के आया। अरे चलो, तुम जैसे बच्चे होने लगे तो फिर मेरे जैसे इंसान बूढ़े होने लगे हैं। कह रहा आप मान सकते हो, बूढ़े अपने आप को मानो। हाँ जी। तुम्हारा टेस्ट चेक है, बट लाया नहीं हो। चेक हो गया था। वो फोल्डर घर पे है। और क्या, आप पढ़ नहीं रही हैं? तो टॉपिक है हमारा सेकंड, कैपेसिटेंस। क्या कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। थोड़े से जगह में बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना, थोड़े से जगह में बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना। कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैपेसिटेंस हम जब बनाते हैं, इसका फॉर्मूला एमसीक्यू आया था, C इज इक्वल टू होता है पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस एन माइनस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल d, इसमें हवा भरा हुआ है मतलब एयर है तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और A है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, तो कैपेसिटेंस ये आएगा। कैपेसिटेंस बनाते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम फिल करें लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हमारा ना बढ़े। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार ऐसे नहीं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जितना ज़्यादा आप CV, हाँ, जितना चार्ज आप स्टोर करोगे उतना पोटेंशियल रेस होगा। लेकिन हमें ऐसा कैपेसिटेंस बनाना है कि चार्ज तो हम खूब सारा स्टोर करें, पोटेंशियल ना बढ़े। तो यहाँ पे हमने इसको हटाया तो C इंटू वी आया, तो C का फॉर्मूला आपका आया Q बाई वी, ये फॉर्मूला है। करते कैसे हैं फिर? एक्चुअली इस पैरेलल प्लेट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो गया तो चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। तो जो मकसद था मेरा कि चार्ज को स्टोर करना, वो फेल हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक में आपका हो सकता है वुड, पेपर, ग्लास, बहुत सारे मटेरियल है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से पोलराइजेशन होगा और चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव। और इस चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है I N। तब यहाँ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सिंपल सी बात है कि जो ई नेट है, हाँ सर, लेस देन होगा एक्सटर्नल। नहीं टेस्ट कर रहा है। तो मैंने इसके पापा को मैसेज करते शुरू नहीं किया। अरे परेशान हो जाएंगे। वो 2:20 से निकला हुआ। कह दो हाँ आ गया। नहीं मैंने कर दिया। मैंने कहा छोड़, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। तुम फिजिक्स पढ़ रही हो? मैथ पढ़ लिया? हो गए? 3 क्वेश्चन दिया मैंने इसको आज। कोई नहीं, ये तो आसान है, कर लो। उसमें से रिलेशन फंक्शंस कर लिया उसमें से, और डेरिवेटिव्स की एमसीक्यू वो कर लिए, मिसलेनियस के एग्जांपल सब कर लिया। हाँ वो कर ली थी मैंने कर ली 15। कोई नहीं, मैं फोन करूंगा तुम्हारे घर पे 7, 6:30 की पढ़ रही है पर तू देख। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो क्या फ़ायदा हो गया? क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी बाई डी आर, डी बाई। तो अगर मैं डी को V बना दूं और R को L बना दूं या D बना दूं, लेंथ बिटवीन टू प्लेट्स, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू डी। नेगेटिव साइन कहाँ चला गया सर, उड़ कहाँ गया? नेगेटिव साइन बस इसलिए था कि वो डायरेक्शन बता रहा था कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाओगे आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बस नेगेटिव साइन का काम करना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से भी एक और बात समझिए कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो चार्ज कम स्टोर होगा। हमारा ये मकसद नहीं, हमारा मकसद है चार्ज ज़्यादा स्टोर करना। तभी तो बना रहे कंटेनर में, तो नहीं बनाएंगे, क्या फ़ायदा, है ना।
ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद एक टॉपिक और है, कहाँ चला गया स्फेरिकल वाला, कैपेसिटेंस कैसा होना चाहिए, शेप साइज कैसा होना चाहिए किसी भी कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी। तो कैपेसिटर कैसा हो कि ज़्यादा ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके। तो सबसे पहले कैपेसिटर बनाया गया, स्फेरिकल बनाया गया। कैसा बनाया गया, स्फेरिकल कैपेसिटर। देख लीजिए, छोटा सा डेरिवेशन है। मान लेते हैं कि स्फेयर लेते हैं, और अच्छा, चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसमें चार्ज रखोगे तो सारा सरफेस पे आ जाता है ना, सरफेस पे आ जाता है। हम एज्यूम करते हैं ये सारा चार्ज जो है सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे Q, और R डिस्टेंस पे, लेट्स से यहाँ पे R डिस्टेंस पे जो इसका रेडियस है P पॉइंट, हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज K टाइम्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। तो यहां से ये बन जाएगा आपका V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q बाई R। अब C होता है आपका Q बाई V, ये हो जाएगा Q अपॉन 1 अपॉन 4πε0 Q बाई R। Q से Q कट गया, तो C का फॉर्मूला आ गया 4πε0 इंटू R। कैपेसिटर की ऐसा यूनिट होती है फैराडे, है ना। तो अगर मुझे 1 फैराडे का कैपेसिटर बनाना है तो वो कितना बड़ा होगा, इफ 15 का 15 हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। तो V दिया हुआ है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम ले लो, 1C ले लो, 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज ले लो फ्रॉम अराउंड सर्किट। तो आपके पास V है, Q है, W चाहिए, क्या चाहिए, तो W इज इक्वल टू होता है V इंटू Q, 12 जूल। अगर मुझे 1 फराडे का कैपेसिटर बनाना है, फराडे इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कितना बड़ा मेरे को कैपेसिटर लगेगा। तो आप इसी फॉर्मूले में जो C इज इक्वल टू क्या है 4πε0 R, यहाँ पर आप रख दो 1 फैराडे। 4πε0 की वैल्यू आपकी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 अपॉन 4π किसकी, अभी बता देते हैं। नहीं वो ऐसा नहीं करना है, बताता हूँ, इतना ये सब नहीं करना है, हमें तो एक रेडियस चाहिए ना। तो C अपॉन 4πε0 कर सकता हूँ ना मैं, हमें कितना साइज पूछ रहा हूँ कि कितना बड़ा कैपेसिटर लगेगा। तो C है 1 फैरेड, और 1 अपॉन 4π की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी इतना बड़ा हमको रेडियस लगेगा। और ये कितना है न्यूमेरिकली, ये है आपका, इसको अगर हम किलोमीटर में करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर होता है। और जो अर्थ की रेडियस होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 3 होती है। यानी कि इसको कंपेयर किया गया तो कहा गया कि अर्थ से 1500 टाइम्स बड़ा कैपेसिटर चाहिए 1 फैरेड चार्ज को स्टोर करने के लिए, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। और फैरेड बड़ी यूनिट भी है, तो हम पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड में कैपेसिटेंस नापते हैं। तो 1 पिको फैरेड होता है 10 टू द पावर -12 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड होता है 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम जो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पे, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना, वो समझाते हैं आपका। अगला टॉपिक था जो टेस्ट में मैंने दिया था, और एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में यूट्यूब में, कॉम्बिनेशन पे सीरीज या पैरेलल होगा। अब मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है शॉर्ट सर्किट वाला आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस।
ठीक है, ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो इसमें जो C नेट होता है वो होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। तो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, ठीक है। और क्या बातें जानने वाली है इसमें? पोटेंशियल सेम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V1 V2। चार्ज सेम होता है, जो चार्ज Q Q Q, और जो V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना होगा? V1 होगा Q/C1, V2 कितना होगा? Q/C2, और V3 कितना होगा? Q/C3। अगर हम लेट एज्यूम करें कि CS इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/CS। सबको जोड़ के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, पक्की बात ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसका कह रहा व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर हम आपसे बोले 1 वोल्ट किसको कहते हैं तो आप कहोगे 1 वोल्ट सर जब 1 कूलम चार्ज कैरी करो एक जगह दूसरी जगह और 1 जूल वर्क डन हो। 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज 1 वोल्ट। फॉर्मूले पर रख के बता दो। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है C1 C2 C3। तो यहाँ पे CP होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ सेम क्या होता है? पोटेंशियल। अलग क्या होता है? चार्ज Q1 Q2 Q3, और Q होगा कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और Q होता कितना है? CV होता है। Q1 क्या होगा? C इंटू V1, अरे C1 इंटू V, C1 इंटू Q2 क्या होगा? C2 इंटू V, Q3 क्या होगा? C3 इंटू V, और केवल Q की बात करें तो हो जाएगा CP इंटू V। इन सबको जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। मेरा मकसद ज़्यादा डेरिवेशन को लेकर नहीं है, मेरा मकसद है क्वेश्चन करने के, कि कैसे हम सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन है, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। 3 लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, 3 टाइप्स के बनेंगे। पहला बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जैसे यही क्वेश्चन शायद दिया था मैंने, ऐसे ही कुछ। मान लो ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, सब 2 माइक्रोफैरेड का ही है। और आपको निकालना है टोटल कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 6 है। अब देखो यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव है कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए था। अब बहुत ध्यान से देखो, 2 3 4 को देखो कैसे दिख रहे हैं ये सीरीज में। तो सॉल्व कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 एंड कैपेसिटर 4। इनका सीरीज आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 2/3 माइक्रोफैरेड। बोलो हाँ या ना। यानी कि सर ये हट गया पूरा, खत्म, ये 3 तो गए और इनकी जगह पर 1 आ गया, ऐसे कितना? 2/3 माइक्रोफैरेड का। अब ध्यान से देखने वाला, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो नाउ हाँ, तो CS एंड C5 इन पैरेलल।
तो सी पी इज इक्वल टू 2 + 2/3, तो 6 हो जाएगा, 6 + 2 8, 8/3 माइक्रोफेरेड। मज़ा आ रहा है सीवेन ना, ऐसा लग रहा है ना, यही पढ़ना है। क्या पेपर दे दिया फालतू मेरे को, मैं यही सर्किट सॉल्व कर देता हूँ, 12th का सॉल्व करूँगा मैं, मेरे को 11th नहीं पसंद। ये आ गया 8/3, वो ऐसा होता है, अपनी क्लास नहीं पसंद आती है और खासा सर्किट तो ज़्यादा पसंद आता है। अभी देता हूँ सर्किट, अच्छा करना तुम थोड़ा 8/3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि सर अब ये तीनों किसमें हैं, तो हो तो गया सॉल्व, और तुमने गिव अप कर दिया था पेपर। ठीक है, बट अप्रोच तो ऐसे ही होगा ना। अब आते हैं दूसरा शॉर्ट सर्किट, ये आएगा पेपर में तुम्हारे, पक्का आएगा, ये भी हो जाएगा। पहले चेक करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, अगर नहीं है तो भी हो जाएगा। 10/5, 10/5 का रेशियो, 10/5 क्या होता है 2, 20/10 क्या होता है 2, बीच वाला क्या हो गया। चलो लगे हाथ, तूने पूछा तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बता देते हैं। ये आया है व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव के रेशियो बराबर होते हैं तो बीच वाले को गायब कर देते हैं। तो वही तो है, देखते हैं बनाते हैं सर। यप, मैं केस कर दूंगा। अरे सर आंसर गलत दे रखा है, 6.25 × 10/18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 6 × 10/18 है, 10⁻18 है, तो गलत दिया होगा, 0.2 दे रखा है, गलत तो दिया आंसर ही है। होगा। तुम कल नहीं आए थे ना, तुम्हारा टेस्ट भी पेंडिंग है गुरु। मेरा सर तो पहले चैप्टर तो पढ़ लो एक बार। तो कल तो उस चीज़ का टेस्ट हुआ था, हाँ कल इलेक्ट्रिसिटी का ही तो हुआ था। वही तो, तभी तो नहीं आया, फिर वैसे ही नहीं ओहो, नानी क्या कहते वसूलने, ये नहीं बोल पा रहे हो, आया हैं? नानी क्या कहते पैकेट। पता नहीं चीज। जब दोनों भाई गायब होते हैं तो समझ जाते हैं कि सब एक गायब हुए तो एक ही जगह गए होंगे। यार ये सही है, तुम्हारे यहाँ नानी के जाते हो, पॉकेट मनी रेस कर लेते हो, फंड है C1 C2 C3 C4 एंड C5। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप रेशियो चेक करो ना सर, सब जगह क्या हो गया, बारिश आ गई क्या। एक सेकेंड सर, इनको थोड़ा बता दें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो C1/C3 एंड C2/C4 का रेशियो बराबर है क्या, 10/5 और 20/10, कितना आ रहा है ये। तो अगर ऐसा है तो जो बीच का सर्किट है उसको क्या करें, टाटा बाय बाय। ओ वैसे मेरी बेटी कहती है उसको कुछ कुछ ऐसा अचंभा सा लगता, कहती क्रिएटिव है मेरी बेटी, ले आता हूँ कभी उसको। उसकी अच्छी बात क्या है कि आज सुबह सुबह बहन आई, स्कूटी ले जाना था, सुबह आ गई 8 बजे, नींद खराब कर दिया उसने, नोएडा से आई। तो पहली बार मिली उससे, वो उसकी फ्रेंड आई थी, मस्त खेल रही है उनके साथ। जब वो चली गई तो खूब रोई, हमने कहा पहले रूप नहीं दिखा पा रही थी रोने वाला। तो सर अब तो हो जाएगा ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उनका आंसर पैरेलल। अच्छा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो इसमें मेंशन होगा ना, कभी नहीं मेंशन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, यही तो देखना है, रेशियो देखनी पड़ेगी। रेशियो देखना पड़ेगा। अब आपको कराते हैं शॉर्ट सर्किट, पकड़िए, दे दो उनको। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं, उनको छोड़ो एमसीक्यू का तुम, इसको छोड़ो, हार्ड इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करा करो, हाई स्किल वाला क्वेश्चन नहीं। अब छुट्टी तुम्हारी, एंजॉय करो। कल तो मैं आता ही नहीं। तो मतलब अगली बार ये वाला करना है ना, ये वाला टॉपिक पढ़ा देंगे। अभी तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी रहता है तुम्हारे स्कूल का, तो मुझे सिलेबस भी कराना है, स्कूल में क्या आपका मतलब मेरे लिए तुम्हारे सिलेबस के अनुसार। रैपिड बेट सॉल्व कर लिया था ना आपने?
2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड और 5 के पहले वाला है ना यहाँ, हाँ रहने दो इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है 1 2 दूसरे वाले से ऐसे करके यहाँ से शॉर्ट सर्किट। जब भी वायर लगाते तो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। तीसरे वाले से इसको किया शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे बी पॉइंट है। आपको निकालना है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, इसका नाम है C1, C2, C3 एंड C4। कैसे करेंगे बताता हूँ। 10 माइक्रोफैरेड है, नहीं वहाँ सर्किट, या बी पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, ये बी इससे और ए जो है ये, ठीक है। कैसे करेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसमें छोटा दिख रहा है। कैसे करेंगे तो देखिए, इसका तरीका क्या है कि सर एक वर्चुअल बैटरी बनाइए, काल्पनिक बैटरी। एक्स तरफ को आपको उसको दे दो V और Y वाले तरफ को दे दो 0। अब V रास्ता यहाँ पे गया, टिक 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 टिक, उसको रास्ता मिला, यहाँ गया, फिर रास्ता मिल गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पे V मिल गया, ठीक। हर प्लेट के बगल में 2 पॉइंट होने चाहिए, मतलब 2 लेटर्स होने चाहिए, 2 पोटेंशियल होने चाहिए। 0 को देखो, 0 गया, Y के पास टक 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 यहाँ आ गया, अब आगे नहीं जा पाएगा 0। आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि आगे एक बैरियर आ गया, कैपेसिटर आ गया, जाने नहीं दिया उसको। अब तो बड़ी समस्या हो गई, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ काम ये। अब क्या करें सर, अभी तो कई लोगों के पास एक ही है, देखो ध्यान से, कई लोगों के पास एक ही कैपेसिटर है ना, सबके पास नहीं है सारे, तो क्या करा जाए, टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, तो क्या किया जाए, कोई समस्या नहीं। एक काम करते हैं सर, ये जो पॉइंट है ये, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे नाम दे देते हैं जिगिसा। तो यहाँ पे जे मिल गया, यहाँ जे मिल गया, उसको एक रास्ता मिल गया, टिक 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 टिक, बी के पास भी आ गया, इसको भी जे मिल गया, इसको भी मिल जे। अब हाँ हाँ कुछ भी ले सकते हैं ABCD। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई सबके पास 2-2 लेटर आ चुके, JO VJ है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 3 लेटर हैं, VOJ, VO। तो अब प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। यहाँ V बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ J और यहाँ बना देता हूँ O। तो VJ के बीच में कौन कौन से हैं, VJ के बीच में ये C1 है, C2 है, C3 है, 3 लोग हैं। तो यानी इन तीनों को हम इसमें यहाँ पर रख देंगे, 1 2 3, ये पैरेलल में हो गए। और कौन कौन से हैं, C1 है, C2 है और C3। और J से O कौन जुड़ा हुआ है, एक ही तो है, ये C4 है। तो हमारा ये जो सर्किट है सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब वैल्यू अगर हम रख दें तो ये है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और ये 10 माइक्रोफैरेड। तो इसका आंसर हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में है ना, तो 2 + 3। तो ये 10 माइक्रोफैरेड का एक ही आया मेरे पास, और ये भी 10 माइक्रोफैरेड, तो ये 10 और ये 10, अब सीरीज हो गया। तो 1/10, 1/10, 2/10 मतलब 5। तो आंसर है 5 माइक्रोफैरेड। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, कौन सी, डांस की यार, चलो विकास सर से एक बार बात कर लो, आपके बारे में बहुत चिंतित है विकास सर, उनको BP की गोली खानी पड़ी उन्होंने जब मार्क्स देखे आपके। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिगिसा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अरे फिर मैंने तो अभी एक वो देखा था रील आ रही थी उसमें पता है सर्किट था ऑटोमेशन हाँ हाँ है, पहले आते थे, वो जेई में क्वेश्चन आता था, वो जेई का क्वेश्चन है वो, जब जब जेई का रिटन क्वेश्चन होता था ना तब आता था। लोगों ने लिखा था इसको सॉल्व करने से अच्छा मैं ऑटोमेशन चला लूँ। हाँ अब नहीं है, उतना टफ नहीं आएगा, पढ़िएगा सर, है ना। ये C1, ये C2, ये C3 और ये है ANB। आपको निकालना है टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। वैल्यू है C1 की 1 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड। आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इसका, सॉल्व करिए। सोचो, कम से कम 4 होने चाहिए। आदित्य गया, हाँ उसके नंबर देख लेना आप। उसकी मम्मी को भेज देता हूँ मैं फॉरवर्ड। अरे वो, ये कितनी देर बैठा है? हाँ ये कितनी देर बैठा है आपके साथ? 2 घंटे का टेस्ट है, आपको ले जाना तो ले जाओ, फिर आके टेस्ट दे देगा। इतने देर के लिए बुलाया? टेस्ट के लिए बुलाया है, 2 ही आए, देखो निहारिका नहीं आई, पुष्कर तो पुश कर दो। वहाँ गया है, तीन जगह पढ़ रहा होगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हमें बड़े सोच समझ के बोल रहे हैं सर, आप तो वीडियो में भी आ रहे हो, अब तो बच्चों के भी नहीं, अरे आप तो पढ़ा रहे हो उनको आप? रिकॉर्ड हो रहा है ये। अरे मेरे को 4 बजे आपको खाली करना पड़ेगा। 4 बजे ले लो, मेरे को ना 8 फॉलो को खोल के देना। 4 बजे ले लेना। चलो। हाँ जी देवेश, आओ तब तक मैं फोन पे देता हूँ। ठीक है, इनमें से C2 किसके साथ भी सीरीज में जा सकता है ना? अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका टेक्निक, वही टेक्निक अपना पुराना वाला। वाटर हाँ नहीं वाटर नहीं, सुनो, यहाँ से चला V, उसको रास्ता मिलता गया, यहाँ तक रास्ता मिला, यहाँ पहुँचा V, यहाँ भी रास्ता मिल गया उसको, यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी पहुँच गया, रास्ते मिले, बटा नहीं है, रास्ता मिला है, पानी है, रास्ता मिले, चल गया। अब इधर से 0 चलाता हूँ मैं, यहाँ से रास्ता मिला इसको, यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी रास्ता मिल गया, यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी रास्ता मिल गया, सब पैरेलल हो गया। देखने में सीरीज है, देख लो कैसे, अभी देखना बड़ा मजा आएगा। आपने V बनाना है और आपने 0 बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ये पहला C1, अच्छा हाँ दूसरा C2 और तीसरा C3 जुड़ गया, तो फिर ये तो नेट जो आया 6 6 माइक्रो फैरेड। ये MCQ में आया ना ये क्वेश्चन। बढ़िया है कि नहीं बताओ सर्किट, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। अरे यार दर्द की दवा काम कर गई। मेरी बहन अच्छी डॉक्टर है, मेरी बहन वो है ना MBBS कर लिया, वो कर रही है, इस साल फाइनल है मास्टर्स एनेस्थीसिया में। तो मेरे को पेन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा, वो जो डॉक्टर को दिखा के दवा लिया था मैंने इंद्रपुरी में, वो काम ही नहीं कर, मतलब कर रहा है काम, कम किया पेन, ऐसा नहीं है। अभी मैं जो खाया हूँ मेरा दर्द मेरे को नहीं फील हो रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करते हैं सर। देखो मेहर भी नहीं आई टेस्ट देने, अभी याद आया, लेकिन मेहर को तो मैंने डाला ही नहीं टाइम, तो कहाँ से आएगी, अभी डाल देता हूँ, बट नहीं आएगी वो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए पता है मैंने ग्रुप में ऐड किया था, मतलब भूल जाता हूँ मैं। पता क्या दिक्कत है, दिक्कत वही है, इसलिए मैं, अच्छा मैंने ना इसको ग्रुप में ऐड किया था ताकि इंडिविजुअल मैसेज ना जाए, ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अब मैं पता भूल जाता दिमाग से, सही बताऊँ ना कि सबको मैसेज करना भूल जाता है मेरे को। चलो रब रख व रब जाने, पेपर भेज दूंगा और क्या। ये आप करेंगे चिकित्सा खुद से।
सॉल्व करिए। आंसर ऑप्शन ए 2.5 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन बी 5 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन सी 10 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये बड़ा खतरनाक होता है नन ऑफ दिस वाला। नन ऑफ दिस वाला बहुत खतरनाक है। नहीं, मेरे को खुद नहीं आता, मैं कहाँ से help करूँ?